उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी होता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना शुभम कुशवाहा। मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी पेश करता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत ही संतुष्ट थी। वह अपनी प्रजा का हर प्रकार से ख्याल रखा करते थे और अपनी प्रजा को लेस मात्र भी कष्ट नहीं हुआ देना करते थे वो। और उनके राज्य में उनकी प्रजा भी बहुत खुश थी। उनके राज्य में प्रतिदिन धार्मिक कार्य अनुष्ठान होते रहते थे। प्रजा अपने ऐसे राजा को पाकर बहुत ही धन्य थी और अपने राजा पर बड़ा ही गर्व और फक्र महसूस करती थी। राजा भी अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। उनकी छोटी सी समस्या में, उनके सुख दुख में उनके साथ रहा करते थे। राजा भी बड़े ही दयालु और संवेदनशील व्यक्ति थे। वह छोटी सी छोटी बात को बहुत ही ध्यान से सुनते और समझते थे और उसका निवारण करते थे। वह प्रतिदिन भगवान की बड़ी ही तल्लीनता से भगवान की पूजा में लीन रहते थे। भगवान की भी कृपा दृष्टि उनके ऊपर बहुत अच्छी थी। एक दिन वह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान से मांग रहे थे कि भगवान आप हमें दर्शन दीजिए। फिर क्या था, भगवान अपनी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर पाए और उन्होंने राजा को साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर राजा बहुत ही खुश हो गए और प्रसन्न होकर भगवान से बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, प्रार्थना नहीं, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। राजा बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो यह चाहिए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। जो आपके दर्शन से मुझे सुख प्राप्त हुआ है वो मेरे सारे प्रियजन और मेरी प्रजा को भी आपके दर्शन हो। मैं केवल यही चाहता हूँ। भगवान ने इतना ही सुनते ही राजा से कहा, क्या आपके प्रियजन और आपकी जनता क्या मेरे दर्शन करना चाहती है। राजा बोला, भगवान के दर्शन कौन नहीं करना चाहता। भगवान के दर्शन तो हर कोई करना चाहता है। तो भगवान ने कहा, अगले दिन हम जो तुम्हारे राज्य की सबसे अंतिम छोर पर जो पहाड़ी है, तुम सभी लोगों को इकट्ठा कर कर वहां आ जाना और मैं सभी लोगों को अपने दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बड़े ही खुश हुए। उन्होंने रात में ही शाम को मतलब मुनादी पिटवा दी और पूरे नगर में और अपने संबंधियों से सबको पत्र भेज दिए। तुरंत बुलाने का आदेश दे दिया कि अगले दिन भगवान राज्य की सबसे अंतिम चोटी पर भगवान दर्शन दे रहे हैं। आप सभी लोगों को भगवान के दर्शन के लिए चलना है राजा के साथ। जैसे ही सुबह हुई और तैयारियां तो हो ही चुकी थी, सब लोग एकत्र होकर सभी लोग एक साथ एक जुलूस लेकर भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े। राजा और रानी सबसे आगे थे। इनके पीछे इनके खास परिजन परिज और उसके पीछे पूरे नगर की जनता, यानी उस राज्य की प्रजा। और चल दिए भगवान के दर्शनों के लिए। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो उन लोगों ने देखा कि एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ उन्हें बीच में मिला।
वह पहाड़ को देखते ही कुछ लोग उसमें से बोले, उस पहाड़ में सिक्के बटोरने के लिए चले गए और अपनी थैली में, अपने झोले में या अपनी जेबों में वह सिक्के बटोरने लगे। राजा ने कहा, अरे भाई, तुम लोगों को क्या भगवान के दर्शनों को नहीं जाना है? उनमें से कुछ लोगों ने कहा, भगवान के दर्शन तो फिर कभी कर लेंगे, यदि ये सोनू यदि ये तांबे के सिक्के हमारे हो गए तो हमें जिंदगी में बहुत अच्छा रहेगा। राजा को यह दुख देखकर बड़ा ही दुख हुआ और वह आगे चल दिए। आगे चलते चलते उन्हें एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ मिला। अब उस काफिले में से, उस जुलूस में से, उसमें से कुछ लोग बाहर निकलकर उस चांदी के सिक्कों को बटोरने के लिए चले गए। राजा ने उन्हें बहुत रोका, परंतु वो लोग नहीं माने। राजा के जो प्रियजन थे बोले, देखो, ये लोग भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, पैसों के चक्कर में भगवान के दर्शन छोड़ रहे हैं। फिर क्या था, राजा बड़ा ही उदास हो गया और आगे चल दिया। अब साथ में राजा और उनके प्रियजन ही बचे थे। अब आगे चले तो देखा कि एक सोने के सिक्कों का ढेर लगा है। और अब क्या था, अब तो राजा के प्रियजन भी उस सोने की सिक्कों की लालच में आगे चल दिए और सोने के सिक्के बटोरने लगे। अब राजा ने उन्हें बुलाया, आप लोगों को क्या भगवान के दर्शन नहीं करना है? उन लोगों ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अब क्या था, राजा और रानी दोनों अकेले ही भगवान के दर्शनों के लिए चले गए। चलते चलते उन्हें दूर से एक चमकती हुई आभा नजर आ रही थी। पास जाकर देखा तो वहां हीरो का पहाड़ लगा था। अब क्या था, अब तो रानी भी अपने आप को नहीं रोक पाई और उसमें हीरे बटोरने के लिए चली गई। राजा ने अपनी रानी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। वह फिर क्या था, राजा बड़े ही दुखी मन से अपना चेहरा लटकाते हुए भगवान के सामने पहुंचे। भगवान ने कहा, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि क्या आपके सभी लोग मेरे दर्शन करना चाहते थे? राजा ने उत्तर दिया, भगवान, आप सही थे और मैं गलत था। यह कहानी यहीं समाप्त हुई और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए, ना कि रास्ते में आई हुई बाधाएं और लालच में हमें पड़ना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।